कल हमने आपको बताया था कि पावर शेयरिंग क्या होता है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। डिजायरेबल का मतलब है कि हमें इसको शेयर क्यों करना चाहिए या इसकी क्यों इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि हमें पावर को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इसमें यही बताया जाएगा कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो तुमने दो एग्जाम्पल देख ही लिए हैं, श्रीलंका और बेल्जियम, और आपको समझ में आ ही गया होगा कि पावर को शेयर क्यों किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि इसमें पावर को शेयर करने के लिए दो अलग अलग तरह के सेट दे रखे हैं। सेट का मतलब है रीजन, कह सकते हैं रीजन दे रखे हैं, जिसके कारण से आपको बताया जाएगा कि पावर्स को शेयर क्यों किया जाना जरूरी है। पहला दे रखा है कि पावर इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि पावर्स जो होती है वो कैसी होती है, बुक है देखो उसमें साथ साथ पढ़ते चलो। इसमें लिखा है पावर शेयरिंग इज गुड, क्यों अच्छी है, बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़े, यानी कि ये लड़ाई झगड़े को कम करती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, बिटवीन सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप का मतलब होता है सामाजिक ग्रुप्स, जो लोगों के मतलब समाज के अंदर जो ग्रुप होते हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग क्या करती है, लड़ाई झगड़े को कम करती है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अगर मान लीजिए पावर शेयरिंग नहीं होती है तो समाज के अंदर सामाजिक जो ग्रुप होंगे उनमें क्या होगा, मतभेद होगा, और जहाँ मतभेद होगा वहाँ लड़ाई होगी। बात समझ में आ रही है? लीड टू वॉयलेंस, जिससे क्या होंगे, झगड़े होंगे, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मतलब जिस तरह से देखिए आपका अभी इस टाइम जैसे कोई प्रॉब्लम होती है और आपके साथ कुछ ऐसा काम हो कि आपने कोई गलती की नहीं है फिर भी आपके ऊपर आरोप लगाया जाए, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे कि मतलब आप सबसे पहले किससे मदद मांगेंगे, सरकार से। ठीक है, और सरकार भी आपकी हेल्प ना करे तो आप क्या कहेंगे, मतलब आप ये कहेंगे कि इस बार जो सरकार को हमने चुना वो अच्छी नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम सरकार को देखेंगे, यही तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगली बार मतलब जो भी वोटिंग होगी उसमें हम देखेंगे। तो इससे क्या है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, सरकारें कभी भी आ सकती हैं, सरकारें कभी भी जा सकती हैं। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, और जहां पावर की शेयरिंग होगी वहां पर क्या होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो पहला पॉइंट आपने ये समझा कि भाई पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि पावर शेयरिंग अच्छी है, लड़ाई झगड़े को कम करती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बना के रखती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद इसमें लिखा है imposing the will of majority community over the other may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। मतलब इसमें ये लिखा है कि impose the will of majority community, मतलब ये कि जैसे हमने आपको बताया था या शायद आपको ध्यान नहीं है, क्लास 8th में एक चैप्टर है। ठीक है, क्लास 8th में कौन सा चैप्टर है, शायद पहला ही चैप्टर है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसे ही करके है। ठीक है, तो उस चैप्टर में ये बताया गया है जैसे आपकी क्लास है, आपका स्पोर्ट का पीरियड होता होगा। ठीक है, तो उसमें ये होता है जैसे मान लो क्लास में गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, उन जैसे मान लो कि गर्ल्स को कोई और गेम खेलना है जो भी है, और बॉयज़ को कोई और गेम खेलना है, मेजोरिटी में बॉयज़ हैं। ठीक है, मेजोरिटी में कौन है, बॉयज़। अक्सर देखे जाते हैं कि ज़्यादातर क्लासों में मेजोरिटी में कौन होते हैं, बॉयज़। उनको क्रिकेट खेलना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में उनका फैसला आपके ऊपर थोपा जाता है। बात समझ में आ रही है कि आपको भी क्या खेलना पड़ेगा, क्रिकेट खेलना पड़ेगा, जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, जो आपको पसंद नहीं है, डेली डेली इसी तरह से आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए, तो एक समय क्या आएगा कि आप क्या कर देंगे, आंदोलन, कि हम पीरियड में जाएंगे ही नहीं ग्राउंड में। बात समझ में आई? क्योंकि जब आपके मन का खेलने को नहीं मिलेगा तो आप जाके करोगे क्या? बात समझ में आई? तो जो मेजॉरिटी थी उसने अपने फैसले माइनॉरिटी के ऊपर लगाने के प्रयास किए, किए कि नहीं किए? तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को क्या दे दिया, मतलब लड़ाई झगड़े हो गए उनमें आपस में।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए इसमें यही बताया गया है कि इम्पोज द वेल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब है कि थोड़े समय तक तो वो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन, यानी कि एक लंबे समय के लिए ये देश के अंदर क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। जैसे अब हम इसको थोड़ा और तुम्हें अच्छे स्तर से समझने का मौका मिलेगा। अभी तो हमने क्लास की बात की थी, अब हम स्कूल के स्तर पे आते हैं। मान लो कि आपके स्कूल में जो बच्चे हैं वो मेजोरिटी में कौन है, बॉयज, और माइनॉरिटी में कौन है, गर्ल्स। जो भी स्कूल में फैसले लिए जाएंगे वो किसके बेस पे लिए जाएंगे, बॉयज के बेस पे, ठीक। थोड़े समय के लिए वो अच्छा हो सकता है, कैसे कि क्लास में बॉयज ज़्यादा हैं, ये स्कूल में बॉयज ज़्यादा हैं, तो जो फैसले लिए गए बॉयज़ के हिसाब से लिए गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि सब लोग खुश, स्कूल वाले खुश, तुम भी खुश, ठीक है, क्योंकि थोड़े समय के लिए ये चीज़ें चल रही हैं। एक लंबे समय तक क्या होगा, जैसे तुम 12th पास आउट हो गए, तुम्हारा स्कूल 12th तक है, तुमसे कोई पूछेगा कि स्कूल कैसा है, तुम क्या कहोगे, तो उसमें सब लड़कों की चलती है, लड़कियों की चलती नहीं। स्कूल में नए एडमिशन कटते जाएंगे, ठीक है। लंबे समय तक ऐसा होता गया तो स्कूल का क्या होगा, लॉस। इसी तरह से इस तरह लंबे समय तक ये होता रहा तो देश का क्या होगा, लॉस। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि उधर क्या है कि बच्चा स्कूल जाएगा ही नहीं, तो इधर तुम देश छोड़ के जा नहीं सकते ना, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो तुम्हें समझ में आया। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रूल्स टू द मेजोरिटी एज वेल। मतलब जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी में भी झगड़े होंगे, कुछ मेजोरिटी में भी ऐसे लोग होंगे जिनमें आपस में झगड़े हो जाएंगे। समझ में आए? जब सब मेजोरिटी वाले होंगे तो फिर उनमें भी तो झगड़े होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसके बाद लिखा है देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पहला रीजन तो तुम्हें समझ में आया कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी, लड़ाई झगड़े कम करेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बना के रखेगी। ये 2 पॉइंट तुम याद रखिए, ठीक है। एग्जाम्पल हमने तुम्हें दे दिए कि ये मतलब मेजोरिटी और मेजोरिटी के फैसले को अगर माइनॉरिटी पर थोपा जाएगा, जरूरी प्रेशराइज किया जाएगा, तो एक दिन देश को इससे खतरा हो सकता है। देयर इज ए सेकंड डीपर रीजन, डीपर का मतलब एक दूसरा गहरा कारण भी है इसका कि वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है। इसका दूसरा रीजन ये है, पावर इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर पावर, स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब क्या होता है, सोल, आत्मा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की जो आत्मा है, जो कहा जाता है, वो पावर शेयरिंग ही है। बात समझ में आई? क्योंकि डेमोक्रेसी लाने का मकसद ही था कि लोगों में इक्वलिटी लाना। अगर मोनार्चियल और डिक्टेटरशिप लाते तो फिर मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ही कह रहा, डिक्टेटरशिप में क्या है कि जो एक मेन हेड ऑफ द चीफ होता है स्टेट का, वही सारी पावर को ऑपरेट करता है। मोनार्चियल सिस्टम में जो राजा होता है वही पूरे राज्य को ऑपरेट करता है, ठीक है। वहाँ तो इक्वलिटी है नहीं है कि मंत्री भी उसके बराबर हो जाएंगे, कि मंत्री ने फैसला कर दिया कि राजा को मानना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है नहीं। बात समझ में आई? पर डेमोक्रेसी का मतलब ही है पावर शेयरिंग। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व पावर with those affected by its exercise and who have to live with its effect। मतलब इसका मतलब ये हुआ, ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग, यानी कि एक डेमोक्रेटिक जहाँ पर रूल चल रहा है वहाँ पर क्या इन्वॉल्व होगी, पावर शेयरिंग। विद दोज अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज, यानी कि वहाँ पर इसको जो प्रैक्टिस की जाएगी, इससे लोगों को क्या मिलेगा, उसका मतलब सोचने समझने का मौका मिलेगा कि भाई डेमोक्रेसी सही है या गलत है। हु हैव टू लिव देयर इफेक्ट, जो इसके साथ मतलब जहाँ पर वो रहेंगे, इनके ऊपर जो इफेक्ट होगा। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्ट ऑन हाउ दे आर वी टू बी गवर्न, यानी कि पीपल हैव ए राइट, यानी कि लोगों को क्या होगा, अधिकार होगा, ठीक है। पीपल हैव राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, यानी कि पूरे पैराग्राफ का मतलब बस एक लाइन में ही दे रखा है, इस चीज को तुम्हें अंडरलाइन करना होगा, समझना होगा। पीपल हैव ए राइट, यानी कि लोगों को क्या दिया जाएगा, अधिकार। कंसल्ट ऑन हाउ दे आर वी टू बी गवर्न, यानी कि उन पर किस तरह का और कैसा अधिकार होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को क्या दिया जाता है, अधिकार, कि उन पर किस तरह की सरकार राज करेगी। बात समझ में आ रही है? गवर्न का मतलब क्या होता है, राज करना। ए लिगिमेट गवर्नमेंट इज वन हु
a legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in system. legitimate government का मतलब क्या होता है? यहाँ पर शब्द आया है ए legitimate government का मतलब क्या होता है? legitimate का मतलब होता है वैध, वैध मतलब सही, ठीक है। एक सही सरकार वह होगी जहां सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन यानी कि लोगों की भागीदारी से उसको लाया जाएगा, यानी कि जनता वोट डालने जाएगी तभी तो वो सरकार बन पाएगी। जिस पार्टी के ज़्यादा व्यक्ति जीतेंगे उसी पार्टी की सरकार बनेगी, तो वोट कहाँ पड़ेंगे? जनता के द्वारा। एक्वायर स्टेक, स्टेक का मतलब होता है हिस्सा इन द सिस्टम, लोगों को सिस्टम में क्या मिलेगा? हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें समझ ली, एक तो पावर शेयरिंग का वो वाला रीजन समझ लिया कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है कि भाई लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। दूसरे क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग? क्योंकि लोगों को भागीदारी यानी कि सिस्टम में एंटर करने का मौका मिलेगा और जो सरकार होगी वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगले पैरा में हम देखेंगे, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। अब आपको ये बात याद रखनी बेटा, दो बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रूडेंशियल और मोरल रीजन क्या होते हैं। यही बीच बीच के पॉइंट है, यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। यानी कि पहले सेट को हमने क्या दिया? प्रूडेंशियल रीजन, और दूसरे सेट को क्या नाम दिया? मोरल रीजन। तो क्वेश्चन तुमसे यही पूछ देगा कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब तुम कहोगे पूरी बुक में ये थे ही नहीं। समझ में आ रही क्वेश्चन कि पूरी बुक में ये थे ही नहीं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्रूडेंशियल रीजन कौन सा है कि यहाँ पर पावर शेयरिंग के कारण लोगों में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। मोरल रीजन ये होना चाहिए कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि पावर शेयरिंग से लोगों को सिस्टम में एंटर करने का मौका मिलता है और पावर शेयरिंग से जनता को एक ऐसी सरकार मिलती है जो उस पर उसके हिसाब से शासन करे। बात समझ में आ रही है? तो प्रूडेंशियल और मोरल रीजन को ध्यान में रखना है, अंडरलाइन करते जाओ, काम की चीजें हैं। While prudential region stress that power sharing will bring out better outcomes, यानी कि प्रूडेंशियल रीजन में ये बताया गया है कि पावर शेयरिंग के कारण आउटकम्स कैसे आते हैं? आउटकम्स का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। कैसे आते हैं? अच्छे आते हैं। मोरल रीजन एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, यानी कि पावर शेयरिंग जरूरी है, वैल्यूएबल है। यानी कि प्रूडेंशियल रीजन से ये समझ में आया कि जो आउटकम्स हैं वो अच्छे हैं, और मोरल रीजन से ये समझ में आया कि पावर शेयरिंग ही अच्छी है। आउटकम्स तो अच्छे बाद में होंगे, पावर शेयरिंग ही अच्छी है। बात समझ में आई कि नहीं आई?